If you want to start your journey from Canva, that's really great because you have landed on the perfect video that exists on YouTube. क्यों? मैं बताती हूँ. So hey everyone, my name is Dua Shahzadi and today I am your Canva teacher. Okay, so this specific course is related to Canva designing. अगर आपको सीखना है कि Canva पर डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, सोशल मीडिया कंटेंट कैसे बनाए जाते हैं या Canva से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, then this is the perfect course for you. ओके तो आज हमारी कैनवा क्लास 1 है। इसमें हम कैनवा का ओवरव्यू करेंगे कि कैनवा में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और जो ग्राफिक डिज़ाइनर न्यू ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो इससे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में और भी बड़ा कुछ बनाना सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना, अगर आप मोबाइल में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप मोबाइल में कैनवा की ऐप को ओपन कर लें। अगर आप मोबाइल में नहीं करें, लैपटॉप है आपके पास, तो मैं प्रेफर करूँगी कि ब्राउज़र में आप canva.com को ओपन कर लो। ठीक है, जब आप कैनवा को ओपन कर लोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मैंने इसको डार्क किया हुआ है, हो सकता है आपको वाइट देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लोगो आ जाता है। इसको अगर हम करेंगे, बंद करेंगे तो ये जो साइड वाला बार था वो अंदर को चला जाएगा, इस तरह करेंगे तो वो बाहर को आ जाएगा। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे डिज़ाइन स्पॉटलाइट्स हैं, मतलब कि अगर आपने कुछ लिख के नहीं सर्च करना तो यहाँ से भी आप जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बिज़नेस की सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके बाद एजुकेशन आ जाती है, प्लान्स एंड प्राइसिंग आ जाती है, लर्न मोर आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप कैनवा के ब्लॉग्स पढ़ के भी कैनवा को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, प्लान्स एंड प्राइसिंग में अगर हम कैनवा प्रो की बात करें, बेसिकली आज मैं आपको कैनवा प्रो के सारे फीचर्स बता रही हूँ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं या आप कोई भी डिज़ाइनर बन रहे हैं या आपने किसी की सर्विसेज देनी है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप कैनवा प्रो की तरफ जाओ। क्योंकि कैनवा प्रो में वो सारे फीचर्स होते हैं जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को नीड होती है। और अगर आप कैनवा फ्री की तरफ जाते हैं तो आपके पास इतने रिसोर्सेज या इतने एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को नीड होती है। यहाँ पे कैनवा प्रो की प्राइस $55 है, तो ये बनता है 15 से 16 हज़ार रुपये। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने शुरू में इस सॉफ्टवेयर पे इतने पैसे नहीं लगाने तो आप इसको 1300 में भी अवेल कर सकते हो। वो कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आपने उस पर कॉन्टैक्ट करके लिखना है आई एम फ्रॉम यूट्यूब एंड आई वॉन्ट कैनवा प्रो, तो आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपका जो लंबा रोड मैप है तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि कैनवा प्रो ही लो, क्योंकि आगे जाके फिर आपको जब आपको ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, अगर आप फ्रीलांसिंग करने लगे हो तो आपको जब ऑर्डर आएंगे तो आपके पास अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो तो आप उस ऑर्डर को कैसे फुलफिल करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक सेटिंग्स आ जाते हैं, क्रिएट अ डिज़ाइन आ जाता है। पहले हम सेटिंग को देख लेते हैं। ठीक है, बाद में फिर हम दूसरे ओवरव्यू पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल फ़ोटो। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल फ़ोटो, अपनी मर्ज़ी की प्रोफाइल फ़ोटो लगाएं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाता है, ईमेल आ जाता है, व्हाट बिजनेस वी डू यहाँ पे आ जाता है, लैंग्वेज आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है सारा कि अगर आपने इसको ब्लैक रखना है, वाइट रखना है तो वाइट कर लें, डार्क रखना है, ऑल ओवर चीज़ें डार्क रखनी है तो डार्क कर लें। मैं सिंक विद सिस्टम कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सूटेबल है, तो आपने जो करना होगा वो कर लीजिएगा। अपने लिहाज से यहाँ पे आपने सेटिंग्स करनी है क्योंकि आपने यूज़ करना है, तो आप भी अपने लिहाज से सेटिंग करोगे। इस सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर लेना एक बार। ठीक है, अपने लिहाज से सेटिंग करके देन फिर आप अपनी जो लर्निंग सीरीज़ हैं उनको स्टार्ट करना। ठीक है, हम पहले साइड बार देख लेते हैं। हमारा अकाउंट आ गया, होम पेज आ गया, मैजिक स्टूडियो आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, टेम्पलेट आ गया, ब्रांड आ गया, एप्स आ गया एंड क्लासरूम आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी मैजिक स्टूडियो में आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट्स में हमारे जो रिसेंट प्रोजेक्ट हमें बनाए होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए होते हैं वो सारे यहाँ पे हमें शो होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मैंने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाता है, मैं इसको टेम्पलेट पे बाद में जाती हूँ। ठीक है, इसके बाद ब्रांड आ जाता है। ब्रांड किट के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ओवरव्यू दे देती हूँ। ब्रांड किट वो होता है अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हो, यानी समझ लो कि एक परफ्यूम ब्रांड रन कर रहे हो, तो उसका कलर पैलेट, उसका नेम, उसका लोगो, उसकी सारी ऑल ओवर चीज़ें एक ब्रांड किट में होती हैं, ताकि अगर आपने किसी से सर्विसेज लेनी है तो आप उसको ब्रांड किट भेज सको, ताकि उसको पता लग सके कि जो मैंने चीज़ें बनानी है इस कलर पैलेट में रह के बनानी है। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रांड किट। ऐप्स आ जाते हैं, ऐप्स में डिफरेंट टूल्स हमें मिल जाते हैं, क्लास वर्क आ जाता है।
ठीक है। अब ऐप्स में जो ज़्यादातर यूज़फुल टूल्स हैं वो कैनवा प्रो में है, और कैनवा जो फ्री है उसमें हमें इतने रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते। जैसे बीजी रिमूवर जो है वो कैनवा प्रो में है, और वो बड़ा एक यूज़फुल टूल है हमारे लिए, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनको पता होगा। देन फिर हमारे पास आ जाती है कस्टमाइज साइज एंड अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप प्री मेड टेम्पलेट्स की तरफ ना जाएं, क्रिएटर डिज़ाइन पर क्लिक करके वहाँ से आपको, अगर फ़र्ज़ करें कि आपको फ्लेयर चाहिए है तो आपके पास फ्लेयर के सारे रेशियोज़ आ जाते हैं। अगर आपको लोगो चाहिए है तो आपके पास लोगो का सारा मटेरियल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाके ब्लैंक पेज पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना स्टार्ट करें, ऐसे आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ से सर्च करते हो फ्लेयर तो आपके पास प्री मेड टेम्पलेट्स आ जाते हैं जो भी कलर के चाहिए हों। दैन फिर हमारे पास फॉर यू आ जाता है, यहाँ पे कुछ मटेरियल हैं जैसे पोस्टर, वीडियोस, रिज्यूमे एंड योर स्टोरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिज्यूमे क्या होता है, जो बाहर की दुनिया में मतलब कि गोरे जो हैं सीवी को रिज्यूमे कहते हैं, और हम यहाँ पे सीवी को सीवी कहते हैं। ठीक है, ये सीवी होती है। उसके बाद हमारे पास रीसेंट डिज़ाइंस आ जाते हैं, जो हमने रीसेंट चीज़ें बनाई होती हैं उसका डिज़ाइंस आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो आप यहाँ से प्रीमेड टेम्पलेट ले सकते हो। अगेन वही चीज़ कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो डोंट यूज़ प्रीमेड टेम्पलेट्स। उसके बाद हमारे पास ये प्रेजेंटेशन आ जाती है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर आप जूम पे मीटिंग दे रहे हो या कहीं पे भी मीटिंग दे रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपने अपना फेस नहीं शो करवाना। देन फिर उसके बाद हमारे पास वाइट बोर्ड है, सॉरी, ये हमारे पास प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली उसको भी हम प्रेजेंटेशन ही कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़े से डिज़ाइनिंग वाली प्रेजेंटेशन आ जाती हैं, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर बनाना है, खुद बनाना है तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया कंटेंट आ जाते हैं कि अगर हमने यहाँ से सोशल मीडिया का कोई कंटेंट बनाना है या एड्स का कुछ बनाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन डोंट यूज़ प्रीमेड टेम्पलेट्स, अगर आपने करने भी हैं तो कुछ कुछ चीज़ों में करें, सारी चीज़ों में ना करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वीडियोस का सेक्शन, कुछ फेसबुक वीडियो, मोबाइल वीडियो, टिकटॉक वीडियो, ये सारी आ जाती हैं। ये सारी बेसिकली एड्स की वीडियो होती हैं, एड्स का फॉर्मेट बना होता है। फिर हमारे पास आ जाती है वेबसाइट, एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप कैनवा के ज़रिए एक प्यारी सी वेबसाइट बना के अपनी बायो में लगा सकते हो, या आपकी कोई सर्विसेज हैं, या आपका कोई कह लें कि आपने अगर कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, या आपने प्रोडक्ट पेज बनाना है, या आपने सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाना है तो कैनवा की हेल्प ले सकते हैं। शॉपिफाई को ज़ाहिर बात है आपको 55 या फर्स्ट मंथ तो $1 देना होता है, देन फिर आगे $55 पे करने होते हैं कैनवा को, तो सॉरी उसको शॉपिफाई को, तो फिर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, आम बंदा नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अपनी वेबसाइट है उसको बना सकते हो, जिसको भी लिंक शेयर करोगे वो वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी, और गूगल पे पब्लिश नहीं होगी। अगर आप डोमेन लगाते हो फिर पब्लिश हो जाएगी, और अगर आप डोमेन नहीं लगाते हो तो वो सिर्फ आपकी एक बायो लिंक होगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मोर में, तो हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं, फोटो क्ले, डेस्कटॉप वॉलपेपर एक्सेट्रा। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, फोटो क्ले, डेस्कटॉप वॉलपेपर, ग्राफ्स एंड बुक कवर मिल सकते हैं। अब ये जो बुक कवर है ना, हम इसको एज अ मोटिवेशनल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये हम एज अ मोटिवेशनल भी चूज़ कर सकते हैं, और हम इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे बुक की सर्विसेज, बुक कवर्स की सर्विसेज होती हैं, ऐसे अलोन अ ट्रू स्टोरी, ये एक बुक कवर हो गया। ठीक है, सोल, ये बुक कवर हो गया, ये सारे बुक कवर्स हैं। ठीक है, आप इसकी सर्विसेज भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में दे सकते हो जैसे फाइवर और अपवर्क। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरव्यू। अब मैं फ़र्ज़ करते हैं मैं आपको अंदर का जो एक इंटरफेस होता है वो मैं बना के मतलब शो करवाती हूँ। ठीक है, कि अब मैं यहाँ पे अगर येलो एंड ब्लैक लोगो लिखूँ तो मेरा जो है सिग्नेचर कलर है वो येलो एंड ब्लैक है, तो मैं अगर येलो एंड ब्लैक जो भी आपने कलर में लेना है उसका लोगो लिखती हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह के डिफरेंट निशीज़ के लोगो आ जाते हैं जो डिफरेंट निशीज़ को हिट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी नीश के रिलेटेड आप लोगो बनाना चाहते हो उसको भी लिखो साथ, तो वो आपके सामने आ जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, फर्ज करते हैं कि हम इसको कर लेते हैं। अब ज़्यादातर जो इसमें से टेम्पलेट होते हैं वो होते हैं कैनवा प्रो के, ज़ाहिर बात है इतना प्यारा डिज़ाइन कैनवा प्रो में ही बन सकता है। कैनवा फ्री में ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेंगी, हमें सिंगल चीज़ें कहीं कहीं और वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी, कि अगर फ़र्ज़ करें हमें ऑर्डर आता है तो फिर हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप कैनवा प्रो को परचेज़ कर लो। 1300 अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वर्थ इट है। ओके,
तो अब जब जैसे ही किसी प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, किसी भी टेम्पलेट को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप क्रिएटर डिज़ाइन पे जाके भी क्लिक करोगे तो आपको यही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे ब्लैंक पेज होगा और साइड पे आपको कुछ दिख रहे होंगे, टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके इनर ओवरव्यू की। हमारे पास आ जाता है हमारा पेज, ऐड पेज का बटन आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ से जाके एक और पेज को ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास इसको इस तरह करेंगे तो हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जो हमने रिसेंट डिज़ाइन बनाए होंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, क्रिएटर डिज़ाइन पे आ जाएंगे एंड होम ऑप्शन आ जाएगा। देन फिर हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं। यहाँ पे हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके हम नेम चेंज कर सकते हैं, क्रिएटर न्यू डिज़ाइन, इंपोर्ट फाइल, सेटिंग्स। और सेटिंग्स में जाके मैं आपको प्रेफर करूँगी शो रूलर्स एंड गाइड्स को ओपन कर लो। ये एज अ लाइन के तौर पर यूज़ होती है। ठीक है, ताकि हम उस लाइन में, इशारिया जिसे कहते हैं, उस लाइन में रह के अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कस्टम, ये देखें कस्टम साइज़ आ जाता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई मुझे इसकी जो विड्थ है वो और बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे रीसाइज एंड मैजिक स्विच पे क्लिक करोगे एंड देन कस्टमाइज साइज़ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हो। फिर यहाँ फ़र्ज़ करो कि अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, वो अपनी जगह से हट गया। मैं यहाँ पे अगर आप लैपटॉप पे हो तो Ctrl+Z भी कर सकते हो, लैपटॉप में नहीं हो तो आप इसको क्लिक करोगे, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। देन फिर हमारे पास ये सेव का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हम कोई भी चीज़ करते हैं तो यहाँ पर अगर टिक आ गया तो समझ जाएं कि वो हमारा सेव हो गया। यहाँ पे आप अपना चेंज वगैरह कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा शेयर का ऑप्शन आ जाता है। ये चीज़ें नहीं हमारे लाइक हैं, मतलब हमारे रिलेटेड है। उसके बाद ओनली यू कैन एक्सेस, अगर आपने किसी को लिंक भेजना है तो वो यहाँ से, अगर आप किसी को लिंक भेजो कि भाई तू भी एडिट कर ले, तो यहाँ एनीवन विद द लिंक करके तो आप कॉपी लिंक करके तो उसको भेज सकते हो। यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, कैन व्यू, कैन कमेंट, कैन एडिट करके। ठीक है, ताकि लोग, अगर आपने ये जो लिंक है ये तकरीबन 2 से 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, 2 से 3 दिन नहीं, 1 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है। दैन हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, शेयर टू सोशल मीडिया आ जाता है, और मोर के ऑप्शन में हमारे पास और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये आप अपने लिहाज से खुद ही एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम नीचे वाली साइड पे देखें तो मैं अगर इसको क्लिक करती हूँ, तो हमारे पास एक और बार खुल के आ जाती है जो कि है ये वाली। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगी। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइंस में हमारे पास और डिज़ाइंस आ गए। ठीक है, ये भी आप खुद एक्सप्लोर करना। एलिमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स आ गए, जैसे कि ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एलिमेंट लिख के सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा। एलिमेंट्स के नाम याद रखने होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना कोई मुश्किल बात नहीं। यहाँ हमारे पास टेक्स्ट में प्री मेड टेक्स्ट भी आ जाते हैं जो कि ज़्यादातर प्रो में होते हैं। ठीक है, जो अच्छे होते हैं वो प्रो में रखे हुए हैं इन्होंने। और यहाँ पे हमारे पास लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़ आ जाता है टेक्स्ट का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से जाके सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसको हम बाद में आते हैं। हमारा ब्रांड आ जाता है, यानी ब्रांड किट का जो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बनाई नहीं हुई तो वो शो भी नहीं हो रही। अपलोड में आ जाता है। अगर आपने कोई भी गैलरी से अपनी चीज़ अपलोड करनी है तो यहाँ पर आप अपलोड फाइल पे जाओगे और आपके सामने आपकी फ़ाइल जो गैलरी है वो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपनी गैलरी में। तो आप अगर फ़र्ज़ करो कि इस क्लिक को आप यहाँ से अपलोड में जाके गैलरी से ये क्लिक को यहाँ अपलोड करते हो, आप कहते हो कि मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप उस इमेज को क्लिक करोगे। उस इमेज को क्लिक करने के बाद एडिट इमेज में जाओगे और बीजी रिमूवर से जाकर आप अपना जो इमेज है उसको पीछे से उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगेन कैनवा प्रो में है ये चीज़ें। ड्रा का ऑप्शन आ जाता है। ड्रा, अगर आपने कोई चीज़ खुद ड्रा करनी है तो आप उससे ड्रा कर सकते हो। प्रोजेक्ट आ जाता है, जो हमने प्रोजेक्ट बनाए होते हैं पीछे कैनवा में, वो यहाँ से हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ऐप्स आ जाते हैं। ऐप्स का भी मैंने बताया था कि कैनवा प्रो में जो यूज़फुल ऐप्स हैं वो कैनवा प्रो में है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ जो हमारी ऊपर वाली लाइन है। अगर हम टेक्स्ट को क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर हमने कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो हमारे पास इस तरह वो ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से जाके टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ से उसका राइटिंग को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आपने येलो नहीं रखना तो वाइट रख लो, वाइट नहीं रखना तो अपनी मर्ज़ी का रख लो।
देन फिर अगर जो टेक्स्ट है वो बी और इटैलिक को बी यानी बोल्ड, आई यानी इटैलिक को अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी खुल जाएंगे। यहाँ नीचे लाइन लग जाएगी, अगर आप लाइन लगाना चाहते हो टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट के ऊपर कट लग जाएगा और ये छोटा बड़ा कर सकते हो इसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स आ जाती हैं, आप इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हो, ये इधर लाइनें इधर को चलेंगी यानी ये लेफ़्ट लाइन हो गया, लाइनें फ्री स्टाइल हो गई यानी ये कहीं पे भी जा सकती हैं यानी, और ये जो है हमारा राइट लाइन हो गया। देन फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेंटर लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ जाती है, लिस्ट में आप डॉट भी लगा सकते हो और 1 भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे फ्री कर देती हूँ फिलहाल इसको। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास स्पेसिंग, अगर आपने लेटर की स्पेसिंग करनी है तो आप लेटर की स्पेसिंग कर सकते हो, अगर आपने लाइन स्पेसिंग करनी है तो आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हो, कि अगर आपकी जो टेक्स्ट है और बाकी चीज़ें अगर मर्ज हो रही हैं तो आप उसको यहाँ से सारा चेंज कर सकते हो। इफेक्ट में जाओगे तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हो, नियॉन भी कर सकते हो, ठीक है। वो देखें ये वो नियॉन हो गया, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल अपना नॉन रख लेते हैं। एनिमेशंस में जाएंगे तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से रख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पोजीशन। फर्ज करें कि मैं अगर कहती हूँ कि ये जो मेरा है बर्गर है, इसको मैं कहती हूँ कि तुम बैकवर्ड चले जाओ, ठीक है। ये बैकवर्ड जाता जाएगा, जितना आपने बैकवर्ड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं भाई तू अपनी वापस जगह पे आ जा, या आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। अगर हमने किसी भी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को कम करना है तो हम यहाँ से जाके कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ को कॉपी करना हो तो ये उसके लिए टूल है, एंड देन कॉपी स्टाइल, ठीक है। उसके बाद लॉक ऑप्शन है कि भाई मैंने अब ये चीज़ बना ली, अब ये यहाँ ही लॉक हो जाए, मैं हिलाना भी चाहूँ तो ये ही लेना, तो आप यहाँ से जाके इसको लॉक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करना आपको पता लगती जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारा था ओवरव्यू, इनर ओवरव्यू भी हो गया, आउटर ओवरव्यू भी हो गया, तो आप खुद जाके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना। देन आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, देन फिर हम नेक्स्ट जो सेशन होगा हम उसमें बनाना सीखेंगे कि आप किसी भी तरह का पोस्टर कैसे बना सकते हो, पोस्टर बनाने के लिए क्या एलिमेंट्स लगते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे रेडी करना है, ये सारी चीज़ें। तो ओके गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पोस्टर बनाना सीखेंगे हम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।